नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। तो आज जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है हमारा एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड, जिसके अंदर लोग सोच रहे हैं कि भैया मैं इन्वेस्टमेंट करके फंस गया। देखिए, मैक्सिमम मैं आपको सच बताऊं, जितने भी फंड्स हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, मैक्सिमम लोग यही सोच रहे हैं कि भैया हमने इन्वेस्टमेंट करके सबसे बड़ी गलती कर दी। आज इस फंड के बारे में तो कंप्लीट बात करूंगा, इस साथ में कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं। मैं पहले सबसे पहले वही शेयर कर रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि अभी जो फेस चल रहा है ना, अभी इस समय मार्केट का वो फेस चल रहा है जिसके अंदर अभी आप समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट करने वाले कम हैं और निकालने वाले थोड़े से ज्यादा है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं वो लोग भी सोच रहे हैं कि यार हम फंस गए हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि ऐसा हमने क्या ही गलती कर दी, किसका मुंह देख के हमने इन सब फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी थी, इससे बढ़िया तो हम एफडी में पैसा डाल दो। देखिए, ऐसा बिल्कुल होता है। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होता है उसके साथ ऐसी सोच आना बिल्कुल जायज है। लेकिन देखिए, होता यह है यार कि छोटे से मैं आपको चीज बता रहा हूं कि जो आपके बैंक्स हैं, हाँ, आपके हमारे कोई भी बैंक है, एलआईसी, म्यूचुअल फंड हाउसेस, आपकी जो हमारी गवर्नमेंट है, और जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं आपको बता दूं वो सारे के सारे जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सब मार्केट के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट होता है। देखिए, आप खुद सोचिएगा, बैंक है, बैंक आपको 7% की एफडी का रिटर्न दे रहा है, फिक्स रिटर्न दे रहा है आपको, तो वो भी तो कहीं से निकालेगा ना पैसा। आप सोचने वाली बात है। तो भाई वो कहां से निकालता है? वो पैसा आगे मार्केट में जमा करता है, और जब मार्केट से रिटर्न मिलता है उनको तो वो हमारे को 7% दे देता है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो बचा लेता है। बस फर्क ये है कि बैंक के अंदर जब बैंक इन्वेस्ट करता है मार्केट के अंदर तो हजारों करोड़ रुपया करता है, और उसको इन्वेस्ट करने वाले बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं और बड़े बड़े मनी मैनेजर होते हैं। और हम लोग जो होते हैं हमारे को नॉलेज नहीं होती, इसलिए हम लोग टेंशन में लेते हैं, और वो लोग टेंशन नहीं लेते। सस्ता होता है जब मार्केट गिरी होती है, जो फेस चल रहा है अभी, ऐसे समय में वो खरीदते हैं, और जब मार्केट पीक पे होती है तब बेच देते हैं। उनकी एक खासियत होती है। तो शायद ये सब चीजें बातें आप सुनकर आपको थोड़ा सा आपका हौसला बने। और बस आप लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हाथ जोड़ के प्लीज पेशेंस बनाए रखिए। पेशेंस खोएंगे ना तो फिर मार्केट में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। आप निकल जाए फिर तो, जब मार्केट बढ़ जाए उससे बढ़िया तो फिर ऐसी जगहों से दूर रहने में ज्यादा भलाई। तो अब मैं शुरू करता हूँ इस फंड का रिव्यू। देखिए, ये जो मैंने पूरी बात बताई आपको सिर्फ इसलिए, सिर्फ मोटिवेशन के लिए बताई थी, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले कि भैया वो लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, तो इस फंड की बात करूं, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला ये फंड है। नया एनएफओ आया था अभी कुछ समय पहले, करीबन 6 महीने के आसपास हो गया इसको। 7 जून 2024 को आया था ये। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने हो चुके हैं इसको। और इस 7 तारीख को इसको, 7 तारीख तो निकल चुकी है, तो पूरे पूरे 7 महीने इसको हो चुके। तो अब इसका क्या हाल है? अब इसका हाल ये है कि पिछले 7 महीने पहले ये 10 रुपए पे लॉन्च हुआ, 10 रुपए इसका एनएवी था, और घूम फिर के अब ये 9 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। गलती इसकी बिल्कुल भी नहीं है, वही रीजन है, ऑटो सेक्टर पूरा डाउन है, मार्केट पूरी डाउन। आगे बात करेंगे, 4% माइनस में है ओवरऑल। अगर आपने अलॉटमेंट पीरियड में किसी ने इन्वेस्ट किया था तो अभी भी उसका पोर्टफोलियो 4% माइनस में हो गई होगा। मतलब लाख रुपए लगाए थे तो उसमें 4%, 4,000 रुपए कम होंगे, 96,000 रुपए इसकी वैल्यू बची। दूसरी बात, रैंकिंग इसको 3 स्टार की रैंकिंग है। पिछले 6 महीने में ये जो माइनस में चला है वो है माइनस में 8.62%। मतलब पिछले 6 महीने में माइनस में 8.62% का इसने माइनस में रिटर्न दिया। बेंचमार्क कौन सा है इसका? निफ्टी ऑटो टीआरआई। देखिए, जितने मेरे भाई ऐसे हैं जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी जो दूसरी वीडियोस हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे चलते हैं, एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.62%, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। और एग्जिट लोड है इसका 1%। 365 दिन में पहले एक बार निकालेंगे तो 1% चार्ज, उसके बाद 0%। 5,935 करोड़ का इसके ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आ चुका है। मिनिमम लमसम इस पे 5,000 रुपए है, और मिनिमम एसआईपी इसमें 500 रुपए से शुरू हो जाती है। ये तो हो गया इसकी जो डिटेल है, छोटी सी जो डिटेल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो मैंने देती थी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके डीप इंसाइट्स, जो इंसाइट्स हैं जिनसे आपको ए टू जेड इसके बारे में पता चलेगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, नहीं करा तो कर लिया होगा अभी तक। और अगर आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज ले सकते हैं। पोर्टफोलियो क्रिएशन हो गया या पोर्टफोलियो रिव्यू हो गया, जो भी आप कहना चाहते हैं। पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता ही होगा, नए व्यूवर हैं तो आपको बता देता हूँ, चार्जेस वगैरह 999 है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जाके आप अपनी रिक्वेस्ट जो है डाल सकते हैं। रिपोर्ट जो है पूरी की पूरी आपको व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल पे सेंड कर दी जाएगी। अब आगे चलते हैं, बात करता हूं इसके पोर्टफोलियो की। ऑटो सेक्टर के अंदर आफत क्या रखी, पहले ना आप इसके स्टॉक्स के नाम समझ लीजिए। इसके स्टॉक्स के नाम कौन? देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो,
सोना, BLW प्रिसिशन, ZF कमर्शियल, बालकृष्णा इंडस्ट्रियल, भारत फॉरगे, आयशा मोटर्स, है ना, सुंदरम फास्टनर्स, hyundai इंडिया, और आपका यूएनओ इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प। अब आप एक बात समझिए, जितनी भी बड़ी ये कंपनियां हैं सारी ऑटो सेक्टर की हैं। या तो वो ऑटो बनाती हैं, या फिर वो टू व्हीलर बनाती हैं, या वो फोर व्हीलर बनाती हैं, या कोई कंपनी ट्रक। और आप एक चीज समझिए, ऐसा तो है नहीं कि ट्रक बनाना कंपनी बंद कर देगी, कारें बनाना बंद हो रही है, मोटरसाइकिल बनाना बंद हो रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो हो क्या रहा है कि अभी के टाइम में मार्केट में भाई चल रहा है प्रॉब्लम, मार्केट पूरी पूरी से डाउन है। जो आपका ये बात करेंगे जितने भी स्टॉक्स हैं, ये सारे के सारे प्रीमियम स्टॉक्स हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। लेकिन अभी के समय में यार ये भी डाउन है, सबका बुरा है, और सबके जो रिटर्न्स है वो माइनस। और जब माइनस में चल रहे हैं तो भैया ये जो इनके जो रिटर्न्स है ये भी माइनस। आप समझिए, जो म्यूचुअल फंड होता है वो रिटर्न्स किससे देता है? ऑब्वियस सी बात है यार, म्यूचुअल फंड का पैसा तो लगता है स्टॉक्स में लगता है। फर्क ये होता है मल्टीपल स्टॉक्स में पैसा लगता है। अब जा रहे एक दो स्टॉक डाउन हो तो चलो समझ में भी आ जाए, जब सारे स्टॉक डाउन चल रहे हैं तो फिर कहां से रिटर्न मिले? सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल। सारे स्टॉक्स माइनस से चल रहे हैं, पूरी मार्केट रोज तो मार्केट गिर जाती है, और रोज जब मार्केट गिर रही है तो कहां से आपको रिटर्न मिलेंगे? एक तो स्टॉक जो हमारा ऑटो सेक्टर है वो डाउन है, और मार्केट डाउन है, इसकी वजह से डबल इंपैक्ट पड़ा हुआ है। और इस वजह से आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहे हैं, पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिल रहे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में जा रहा है आपका पूरा का पूरा हिसाब किताब। तो भाई आपसे बस एक ही मैं आग्रह करना चाहता हूँ, प्लीज भाई एग्जिट मत कीजिएगा, बने रहिएगा, SIP वगैरह चालू करिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको यूनिट मिल जाए। दूसरी बात, जो आपका पेशेंस अगर आप मार्केट के अंदर बना के रखेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में जाएंगे। अगर आप अपने पेशेंस छोड़ देंगे तो देखिए आपको कभी भी आपको फायदा नहीं होने वाला, ये बात पक्की है। तो ऑटो सेक्टर में रिकवरी चल रही है, अपने आप सारा ठीक हो जाएगा। मार्केट में भी रिकवरी, मार्केट में एकदम से रिकवरी शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है जब जो ट्रम्प है वो जब वो ले लें, शपथ ले ले, उसके बाद से उम्मीद है कि शायद जो मार्केट है पॉजिटिविटी की तरफ जाए, शायद। तो देखते हैं क्या होता है। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने भी कहा है कि इस महीने के एंड तक मार्केट जो है रिकवरी कर लेगी, शुरू कर देगी। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने भी कल ही रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा है, और हमारे को भी ऐसा लग रहा है। तो बहुत चांसेस है कि मार्केट रिकवरी करेगी। जब रिकवरी करेगी तो फिर अपने आप ही सारी चीजें अपने आप ही सेटल हो जानी है, फिर आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर आप पता है क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे यार, अरे भाई ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स ले लो, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स ले लो, इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, फिर आप ये सब सोचोगे। और तब आपके दिमाग में यह आएगा कि भाई ये चीज ना अभी 2 महीने पहले इतनी सस्ती मिल रही थी, और तब मैंने गलती कर दी, तब मैंने उसको नहीं लिया। तब आपके दिमाग में ये चलेगा, और आपके दिमाग से ये जो माइनस में जा रहा है ना बिल्कुल निकल जाएगा, सिर्फ 2 दिन के अंदर निकल जाएगा। मार्केट अगर अच्छे से चल जाए 2 से 3 दिन, सारी रिकवर कर जाएगी पूरी। तो भाई यही कमाल होता है मार्केट का। तो आने वाले समय में देखते हैं कैसे चलती है। पहली और दूसरी बात, वीडियो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। कभी आप सोचेंगे ये जो फंड है मैं इसकी रिकमेंडेशन वगैरह कर रहा हूँ, पूरा पूरा एजुकेशन पर्पज के लिए। इसलिए हमारी जितनी वीडियोस है सब एजुकेशन पर्पज के लिए, आप लोगों के लिए रिव्यू को समझाने की। तो हमारी दूसरी वीडियो को भी चेक कीजिएगा और अपना प्यार देते आज के लिए।